गाड़ी चल रही थी। दो फरवरी 1968 का दूसरा पेज, मध्यांत में बात चल रही थी। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते। नाम क्या है? क्रिश्चियन लोग अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, सिख लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये नाम है, ये रूप है, ये धाम है, ये उनका देश है, ये काल है। जैसे सिखों से पूछा जाए कि सदगुरु भगवान का क्या देश है, कौन सा काल है, तो कौन सा काल बताएंगे? आज से लगभग 500 साल पहले गुरु नानक जी आए और उन्होंने द्वारा अकाल मूर्त का पाठ चला। ऐसे ऐसे अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन वास्तव में अलग अलग रूप तो हो नहीं सकता। भगवान एक है तो भगवान का रूप भी एक ही मुकर्रर रूप होगा, एक ही देश होगा, एक ही काल होगा। मूल रूप में एक होगा और सामान्य रूप से अलग हो सकता है, सामान्य शक्ति के कल्याण के लिए। तो मूल रूप में तो हमें बेसिक नॉलेज में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला। क्या नाम क्या है? भगवान है तो सारी सृष्टि का कल्याण करेगा या 1 2 4 का करेगा? करोड़ों 2 करोड़ का करेगा। जैसे बौद्ध लोग मानते हैं महात्मा बुद्ध को भगवान, तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स तो दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है। क्राइस्ट के फॉलोअर्स फिर भी 100-200 करोड़ है। तो क्या 100-200 का ही कल्याण करेगा? भगवान होगा तो सारी सृष्टि का कल्याण करेगा या थोड़ों को कल्याण करेगा? सारी सृष्टि का कल्याण करेगा। इसलिए उसका नाम भी वैसा ही है, शिव। नाम है शिव क्योंकि सारी सृष्टि का कल्याण करता है। शिव माना ही कल्याण का है। और रूप क्या है? उसका रूप वो है जो हम आत्माओं का रूप है। हम आत्माओं का रूप है ज्योति बिंदु। बिंदी लगाते हैं ना, इसकी यादगार में बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। ये टीका यहाँ क्यों लगाते हैं? आत्मा यहाँ टिकी हुई, उसकी यादगार में टीका लगाते हैं। आत्मा का रूप शास्त्रों में भी बताया, अणुमणीयन समनुस्वरित अणुरूप है, अति सूक्ष्म है। तो जैसे आत्मा का रूप है, आत्मा परमात्मा का भी रूप है। ये बेसिकली बात है तो बताइए। लेकिन जब कार्य की बात आती है, नाम क्या है, रूप क्या है और क्या करता है, तो सब गड़बड़ा जाते हैं। क्या करते जाते हैं तो वो भी बताया। तो वो सृष्टि पर वो काम आकर के करता है जो दुनिया में कोई ने नहीं किया। क्या काम करता है? न इब्राहिम ने किया वो काम, न बुद्ध ने किया, न क्राइस्ट ने किया, न गुरु नानक ने किया, न विवेकानंद ने किया। जो काम भगवान आके करता है वो किसी ने नहीं किया। क्या काम नहीं किया? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाकर जाना, ये एक भगवान का ही काम। ये कोई भी धर्म पिता ने ये काम नहीं किया। और वो भगवान धर्म पिता तो है, लेकिन ऐसे धर्म की स्थापना करके जाता है जो धर्म सारी सृष्टि के जितने भी धर्म हैं उन सब में ज्यादा सुख देने वाला है। कौन सा धर्म है? देवता धर्म। देवताओं से ज्यादा सुख देने वाला तो
भोगने वाला तो कोई और दुनिया में होता ही नहीं। प्राणी देवता सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं। तो बोला कि नाम रूप देश काल और कार्य ये सब बेसिक नॉलेज में तो बताए, लेकिन जो एडवांस नॉलेज है भगवान आके विशेष नॉलेज देता है, उसमें ये भी बताता है कि नाम शिव है वो तो एक सामान्य बात हो गई, क्या कल्याणकारी है। अब कल्याणकारी तो सभी आदमी हो सकती है। नंबर 1 परसेंटेज में तो सभी एक दूसरे के कल्याण, अपने बच्चों का कौन नहीं कल्याण करता है? टीचर है अपने स्टूडेंट्स का कल्याण करता है कि नहीं करता है? तो ये कल्याणकारी होना एक साधारण बात, लेकिन भगवान जो कल्याण करता है वो सारी मनुष्य सृष्टि की, मनुष्य मात्र का और सभी आत्मा मात्र का कल्याण करके जाता है। कीट पशु पक्षी पतंगे इनकी आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। इतना ही नहीं, सिर्फ चैतन्य आत्माओं का ही कल्याण नहीं करता है, ये सृष्टि के जो भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका भी कल्याण करता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का नाम ही है विस्तार को पाती। पहले छोटी पृथ्वी थी तो नई दुनिया थी, वो नई दुनिया भगवान ने आकर के बनाई। बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, दूसरे दूसरे धर्म वाली आत्माएं आती गई, पृथ्वी का विस्तार होता गया। भगवान जो है वो हर समय कार्य नहीं करता। क्या कार्यकाल ऐसे नहीं कि हर युग में आता है, संभवामि युगे युगे, या कोई खास युग में आता है, सतयुग में आया हो, त्रेता में आया हो, द्वापर में या कलयुग में नहीं। कब आता है? जब सारी सृष्टि का पतन हो जाता है। दुनिया की जैसे हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, वैसे ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जब सारी सृष्टि कलयुग के अंत में तमो प्रधान बन जाती है, तब परमात्मा बाप आते हैं और आकर के त्रिदेव की प्रत्यक्षता पहले करते हैं। 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में भी विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं तो कोई होंगी। वो कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के भी 4-5 मुख दिखाए जाते हैं। क्या ये 4-5 मुख दिखाए जाते हैं? इससे साबित होता है कि भगवान 4-5 विशेष आत्माओं के द्वारा काम पूरा कर सकते। उन 4-5 आत्माओं में 3 तो है देवता दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। हम आत्माएं बच्चे हैं उसके, और वो हमारा बाप है, सुप्रीम सोल। लेकिन अंतर ये है कि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं और वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका एक ऐसा पार्ट बना हुआ है कि वो इस सृष्टि पर आता तो है, जैसे शास्त्र में लिखा है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, संभवामि युगे, दोनों तो झूठी बात भी लिखी थी, सच्ची बात भी लिखी थी। रामायण में लिखा है एक कल्प के बाद आता हूँ, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। लेकिन फिर उन्होंने कह दिया त्रेता युग में आता हूँ, रामायण में ऐसे लिख दिया। गीता में लिख दिया संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। अब हर युग में आएगा तो सतोप्रधान सृष्टि में आने की क्या दरकार? सृष्टि जब मकान पुराना होता है तभी तो उसको नया बनाता है कोई बात। तो कलयुग के अंत में आता है और आकर के सारी सृष्टि की मनुष्य मात्र की आत्माओं को उद्धार करके जाता है। कहां ले जाता है? जो उसका घर है परम धाम। वो कहेंगे इसका क्या प्रूफ है कि परम धाम भी कोई अलग से धाम है जहां से आत्माएं आती हैं? तो प्रूफ ये है दुनिया की आबादी हमेशा बढ़ती रही है या घटती रही है? हमेशा बढ़ी है आबादी, कभी कम नहीं हुई। इसका मतलब अगर यहीं की इसी दुनिया की आत्माएं होती
तो पहले भी आबादी बढ़ जाती। इसका से साबित होता है कहीं से आत्माएं लगातार आ रही हैं जन्म मरण के चक्र में, लेकिन वापस जाने का उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। तो जो आत्माएं लगातार आ रही हैं उससे साबित हो जाता है कि सृष्टि की जनसंख्या इसीलिए बढ़ रही है, और वो जनसंख्या बढ़ती हुई ही बताती है कि कोई ऐसा भी धाम है जहां से आत्माएं आती। शरीर तो यही तैयार होते हैं 5 तत्वों के, क्योंकि ये 5 तत्वों की दुनिया है। लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जो आत्मलोक कही जाती है। क्रिश्चियन लोग उसको कहते हैं सोल वर्ल्ड, मुसलमान उसको कहते हैं अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो वो अर्श कहो, परमधाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, सुप्रीम एबोर्ड कहो, वो सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जहां से वो आता है और आकर के इसी शक्ति रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, उनमें से जो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, उनमें प्रवेश। ये सृष्टि क्या है? एक प्रकार का रंगमंच, नाटकशाला है। इस नाटकशाला में कुछ विशेष आत्माएं मुख्य पार्टधारी भी तो होंगी। तो जो मुख्य पार्टधारी आत्माएं हैं वो राम, कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां। राम की सहयोगी शक्ति सीता और कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा। इन 4 विशेष आत्माओं के द्वारा परमात्मा आकर के साकार रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसको अपना शरीर है नहीं। क्यों नहीं है अपना शरीर? हमको अपना शरीर होता है, हम गर्भ से जन्म लेते हैं और वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, और हम आत्माएं सदैव स्वस्थिति में रहने वाली नहीं। इसलिए जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो सदैव शांत रहेगा, दुखी कभी होने का सवाल ही नहीं। इसलिए वो सुख का सागर है, शांति का सागर है। इसलिए वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। और हम आत्मा, हमें अपने स्वरूप का परिचय मालूम पड़ गया कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, फिर भी हम उस स्वरूप में सदा काल टिक नहीं पाते। इसलिए हमारा सुख और शांति का मादा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो जाता है, और सुख शांति का मादा नंबरवार हो जाता है। इसलिए हमको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। वो परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वो आकर के कलयुग के अंत में हम आत्माओं को भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। निराकारी का मतलब हम सदैव ये स्मृति हमारी रहे कि हम आत्मा ज्योति बिंदु, ये देह और देह के संबंधी हमको याद ही था। याद तो आते अपनी देह को बहुत याद आती है। देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं। ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, मकान होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। तो ये जो पदार्थ है वो भी याद आते हैं साथ साथ। ये शरीर के पदार्थ है, आत्मा के पदार्थ है, आत्मा का पदार्थ है, ये शरीर ही है। लेकिन हम आत्माओं को ये शरीर के पदार्थ भोगने होते हैं, परमात्मा इनको भोगता नहीं। इसको न शरीर का भोग भोगता है और न शरीर के पदार्थों का भोग भोगता है। इसलिए वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। हम जन्म मरण के चक्कर में क्यों आते हैं? हम देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ भोगने के जन्म जन्मांतर के आदि हम आत्मा। देवता थे तो भी शरीर का सुख भोगते थे, दुनिया के जो भी पदार्थ है उनका सुख भोगते थे। और जब द्वापर कलयुग हुआ तो भी भोगते थे। अंतर क्या हुआ? सतयुग त्रेता में जो हम सुख भोगते थे वो आत्मा की स्थिति में रह करके भोगते थे, आत्मा की स्मृति रहती थी। इसलिए उसका लेख छेप नहीं लगता। इसका देह और देह के पदार्थों का और देह के संबंधों का लेख छेप हमको चिपकता नहीं।
और यहाँ क्या होता है द्वापर युग से? आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, आत्मा 8 कला की रह गई, तो हमको देह का सुख खींचने लगे, देह के पदार्थ हमको आकर्षित करने लगे, देह के संबंध हमको अपनी तरफ खींचने लगे, वो स्मृति में आने लगा बार बार। यही से दुख शुरू हो गया। दुख का मूल कारण क्या हुआ? स्व की विस्मृति होती गई, और जो देह है जो अपनी चीज नहीं है, आज हमें देह दिखाई पड़ रही है और कल ये देह खलास हो जाएगी। वो देह, देह के पदार्थ, देह के संबंध, वो याद आने लगे। तो जो असली स्मृति है उससे हम विस्मृत हो गए। क्या है असली स्मृति? आत्मा की याद। वो आत्मा की याद से हम महरूम होते गए होते गए होते गए, आज सारी दुनिया भौतिक बन गई। क्या सब मनुष्य मात्र जो है किसके पीछे पड़े हुए हैं? हाँ, भूत 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों के पीछे पड़े हुए। बुद्धि कहाँ लगी रहती है 24 घंटे? देह के संबंधों में लगी रहती है, देह की परवरिश में लगी रहती है, देह के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगी रहती है। तो ये जो लगाव पैदा हो जाता है इन चीजों की याद का, यही हमको फिर जन्म मरण के चक्र मिलाता है, और ऐसे चक्र मिलाता है जिससे हमको दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। अभी भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है। भौतिकवाद में भौतिक चीजें, 5 तत्वों से बनी हुई वस्तुएं, ये हमको इतना आकर्षित करती जा रही है, और आत्मा विस्मृति होती जा रही है। तो परमात्मा बाप आकर के मुख्य बात यही सिखाता है। क्या प्रैक्टिस करो? अपन को आत्मा समझो, दूसरे को भी देखो तो आत्मिक रूप में भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा देखने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो वो सितारा ही याद पड़ेगा, फिर ये देह याद नहीं पड़ेगी। देह जब याद नहीं पड़ेगी तो देह का आकर्षण भी आकर्षण नहीं होगा। जब आकर्षण नहीं होगा देह का, आत्मा की स्मृति रहेगी, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम स्वस्थिति में रहने के कारण स्वर्ग का अनुभव करेंगे। इस दुनिया में भी स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं आत्मा। अगर नहीं अनुभव कर सकती तो कुरान में ऐसे मुसलमानों ने, जो कुरान है उसमें लिखा हुआ है कि जब दुनिया का विनाश होगा, कयामत होगी, तो भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। क्यों? दुनिया का विनाश हो रहा है तो दुनिया दुखी होनी चाहिए, भगवान के बंदे क्यों मौज में रहेंगे? कोई कारण होगा? हाँ, भगवान ने उनको पहले से ही ये गुप्त रूप में पाठ पढ़ाया। क्या? तुम ये पढ़ाई पढ़ो। क्या पढ़ाई पढ़ो? कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा। फिर ये पढ़ाने के साथ साथ फिर ये भी बताया कि आत्मा कैसे इस सृष्टि पर आती है, कैसे सुख भोगती है, क्या कारण होता है जो सुख भोगती है, और क्या कारण होता है जो दुख भोगती है। 4 अवस्थाएं हर चीज की दुनिया में ऐसे होती है। 2 अवस्थाओं में सुख और 2 अवस्थाओं में दुख। ये शक्ति में भी 4 आयाम, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जैसे कोई ड्रामा होता है, कोई नाटक होता है, तो उसमें 4 सीन होते हैं, 3-4 सीन होते हैं। तो ऐसे ही ये रंगमंच है, इस मनुष्य सृष्टि के रंगमंच में 4 सीनों से मनुष्य आत्माओं को गुजरना पड़ता है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो सतयुग से ही आकर के जन्म लेती है, ऑल राउंड सारी सृष्टि का चक्कर का पार्ट बजाती है। और जितनी ही कमजोर आत्माएं होंगी, जिन्होंने आत्मिक स्मृति का कम अभ्यास किया होगा, वो पूरा चक्कर नहीं लगा। कम अभ्यास किया है तो कम चक्कर लगावेंगी, कम जन्म पावेंगी, कम सुख भोगेंगी। और पूरा चक्कर लगाया है तो जरूर उन्होंने आत्मिक स्मृति का ज्यादा अनुभव किया। आत्मिक स्मृति का ज्यादा अनुभव करने से, ज्यादा प्रैक्टिस करने से हम जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। अब ये बात क्लियर हुई जाकर के कि इसके लिए हमें ज्यादा जरूरी है अपने आत्मिक स्मृति को याद करते हुए आत्माओं के बाप परमात्मा को
याद रखना। शरीर का वर्षा, वर्षा जो है शरीर का वर्षा शरीर के बाप से मिलता है, वो एक जन्म के लिए मिलेगा। शरीर के बाप से जो वर्षा मिलता है वो एक जन्म के लिए मिलता है कि जन्म जन्मांतर के लिए? एक जन्म के लिए मिलता है। एक जन्म के लिए शरीर है, एक जन्म का वर्षा मिलता है। लेकिन जो आत्माओं का बाप है वो एक जन्म का वर्षा नहीं देता है, पक्का पक्का वर्षा तो देता है 21 जन्म का, सत्युग त्रेता 2 कलों 2 युगों का। लेकिन साथ साथ ये भी पक्का है कि अगर 21 जन्मों का वर्षा पक्का पक्का ले लिया तो द्वापर और कलयुग में भी हम ज्यादा से ज्यादा सुख भोगें। भगवान तो आकर के पक्का ही वर्षा देता है, लेकिन द्वापर और कलयुग में जो कच्चा वर्षा मिलता है, कच्चा का मतलब दुख भी होता है तो सुख भी होता है। लेकिन द्वापर कलयुगी दुनिया में जो हम सुख भोगते हैं वो भी अभी की प्रारब्ध है। जिसने जितना आत्मिक स्मृति का पक्का अभ्यास कर लिया वो वहां बचा हुआ रहता है। अभी जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो तीव्र पुरुषार्थ के संसार द्वापर कलयुग में भी चलते रहेंगे। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है, जैसे महारानी विक्टोरिया का वजीर था, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट में बैठ करके उसने पढ़ाई पढ़ी जिंदगी में, तो अपने पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध लाया क्या? पूर्व जन्म की कोई कमाई करके लाया? नहीं लाया। एकदम नीचे स्टेज में स्ट्रीट लाइट में कौन पढ़ेगा? जैसे झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है तो उनके बच्चे स्ट्रीट लाइट में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही प्रारब्ध लाने वाला भी वो बढ़ करके क्या बन गया? पढ़ लिख करके विक्टोरिया का वजीर बन गया। विक्टोरिया है महारानी और महारानी को चलाने वाला, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कितना ऊंचा पद बन गया? कैसे बन गया? हाँ, ये पढ़ाई उसने कहाँ पढ़ी? इस जन्म में पढ़ ली। इस जन्म में तो फिर सभी ऐसी पढ़ाई पढ़ ली? नहीं, उसने ये जो पढ़ाई पढ़ी है वो भगवान बाप से कोई टाइम है कलयुग के अंत में, जब भगवान बाप आते हैं इस संगम में तब आकर ये पढ़ाई पढ़ी। ये पढ़ाई पढ़ने वाला विक्टोरिया का वजीर भी पढ़ाई पढ़ेगा। जब क्रिश्चियंस निकलेंगे, क्रिश्चियंस जो अभी लास्ट अंतिम जो 4 धर्म है मुख्य, देवता, इस्लाम, बौद्ध और कृष्ण, क्रिश्चियन, उनमें जो चौथा धर्म का धर्म पिता है वो जब आता है तो फिर उसके फॉलोअर्स निकलते हैं। वो भी ईश्वर को पहचानते हैं लेकिन लास्ट में पहचाने। जो पहले पहचानने वाली आत्माएं हैं वो देव आत्माएं, और वो देव आत्माएं शुरू से भगवान के बाप को पहचानती है, इसलिए वो लंबे समय का सुख भोगने का अभ्यास अभी कर लेते हैं। सब नहीं करेंगे ये अभ्यास। कौन करेंगे? बाप के बच्चे होते हैं 10 बच्चों में बाप के रहते रहते सबसे जास्ती प्राप्ति कौन सा बच्चा करेगा? 10वां बच्चा करेगा या पहला बच्चा करेगा? पहला बच्चा जास्ती प्राप्ति करे तो बड़ा बच्चा है। परंपरा में भी देखा जाए तो कोई भी धर्म की परंपरा हो उसमें बड़े बच्चे को राजा बनाया जाता है। क्यों? बड़े बच्चे को राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बच्चे पहले अपनी आत्मिक स्मृति को पहचानते हैं, अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जान लेते हैं, अपनी आत्मा को जीवन कहानी को जान लेते हैं, 84 के चक्र को जान लेते हैं, वो बच्चे जो है ज्यादा प्राप्ति करते हैं भगवान से। तो यहीं से फाउंडेशन पड़ गया। ये फाउंडेशन फिर जन्म जन्मांतर चलता रहता है। कोई भी राजा होगा वो अपने बड़े बच्चे को देगा राजा, वो अगर शरीर छोड़ दे तो उससे छोटे बच्चे को देगा। तो ये राजाई का वर्षा जो है वो कोई देता नहीं। राजाई की पढ़ाई कोई पढ़ते हुए किसी ने देखा? डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, लेकिन जो हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं हुए हैं छोटे बड़े,
इन राजाओं को राजाई किसने दी? किसने पढ़ाई? पढ़ाई होगी कि नहीं पढ़ाई होगी किसी की? तो वो पढ़ाई अभी भगवान आगे को पढ़ाता है। कलियुग के अंत में जब सतयुग का आदि होने वाला होता है तब भगवान बाप आते हैं और राजयोग से। क्या राजयोग है? हाँ, वो राजयोग है। मूल रूप में आपन को आत्मा समझो, भगवान बाप को पहचानो। कौन है भगवान बाप? ब्रह्मा कुमारी को कह देंगे ज्योति बिंदु है भगवान बाप। अगर ज्योति बिंदु ही भगवान बाप है तो कुछ करके जाएगा क्या? ज्योति बिंदु शक्ति को परिवर्तन कैसे करेगा? बिंदु खुदक के सारा काम कर लेगी क्या? शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर शरीर चाहिए तो कौन सा शरीर चाहिए? तो ब्रह्मा कुमार तो ये कह देंगे दादा नहीं करते शरीर चाहिए। अरे ऐसे तो कितने आए और गए। जैसे ब्रह्मा बाबा आया, शरीर धारण किया, उनके द्वारा वाणी चली, आए और चले गए। सृष्टि का परिवर्तन हुआ क्या? दुनिया नहीं बन गई क्या? नरक से स्वर्ग बना क्या? तो फिर भगवान कहां साबित हुआ? भगवान कब साबित होगा? जो कुछ करेगा भगवान का पार्ट तब साबित होगा जब कुछ करके जाए। इसलिए दुनिया में ब्रह्मा की पूजा नहीं है। तो त्रिदेव में से एक देवता, लेकिन तीनों देवताओं की कोटि है। नीचे मीडियम, सबसे ऊपर तीन देवता। सबसे नीचा देवता त्रिदेव में कौन? ब्रह्मा। उसकी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि दुनिया सिद्धि को पूजती है। जो सिद्धि पा लेता है, सफलता पा लेता है, उसको दुनिया माने। जिसने सफलता नहीं पाई उसको दुनिया मानती है। तो ब्रह्मा के द्वारा कार्य संपन्न नहीं है। आता तो है, वाणी तो चलाता है, लेकिन जिसके द्वारा आया और वाणी चलाया, नाम उसका रखा गया क्या? ब्रह्म। ब्रह्मा माने बड़ी। जैसा काम किया वैसा नाम पड़ा। दुनिया में जो माताएं होती हैं वो भी बहुत सहन करती हैं। पुरुषों के मुकाबले और स्त्रियों के मुकाबले अगर मुकाबला किया जाए तो ज्यादा कौन सहन करता है? बाप सहन करता है, टीचर सहन करता है, गुरु सहन करता है कि माता सहन करती है? ज्यादा सहन तो माता करती है ना। सहन शक्ति माता में बहुत होती है। तो ब्रह्मा भी आए तो उन्होंने क्या किया होगा? सहन किया होगा, तो उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े। तो जो काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्रों में, कोई नाम ऐसा है जिसका अर्थ न हो? शास्त्रों में जितने भी नाम है वो अर्थ सहित नाम। दुर्योधन, दुष्ट युद्ध जिसने किया, दुशासन, दुष्ट शासन जिसने किया, रावण, लोगों को जिसने रुलाया, नारद, नार माने जल, दा माने देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल देता रहता था, लेकिन खुद नरक की दुनिया में रहता था या स्वर्ग में चला गया? कहां चक्कर काटता रहता है? नरक की दुनिया में चक्कर काटता है। स्वर्ग में तो जाके नारायण, स्वर्ग में पहुंच जाता तो नारायण नाम पड़ता। वो नारायण नाम नहीं पढ़ा, सिर्फ ज्ञान देने का काम किया, लेकिन खुद धारण नहीं किया तो स्वर्ग में नहीं गया। ईश्वर की नॉलेज, ईश्वर का ज्ञान जीवन में धारण करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, या सिर्फ दूसरों को देते रहेंगे, खुद धारण नहीं करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। देवता कैसे बनेंगे? खुद धारण करेंगे जीवन में तो दूसरों को भी धारण करा सकेंगे। हम खुद ही धारण नहीं करेंगे तो हमसे जो सुनने वाले हैं वो भी धारण नहीं करेंगे। जितने भी शास्त्रों में नाम है वो सब जैसा जैसा जिसने काम किया है वैसे नाम पड़े। लेकिन ये शास्त्र कहाँ की यादगार है?
शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है यादगार कहाँ किए है? इसी टाइम की यादगार। अब वो चाहे रामायण लिखी गई हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई दूसरे शास्त्र, गीता हो, तो सब यादगार कहाँ की इस समय संगम। लोग समझते हैं कि रामायण का जो कार्यकाल है वो त्रेता युग है, महाभारत का कार्यकाल है वो द्वापर युग है, ऐसे ही समझते हैं। और जो कलंकीधर अवतार में हुआ उनका कार्यकाल है कलयुग। हिरण्यकश्यप को मारने वाला नरसिंह अवतार उनका कार्यकाल है सतयुग। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों में जितना भी जो भी वर्णन आया है, कोई भी भगवान के रूप में, कोई भी हीरो हीरोइन के रूप में जो भी वर्णन आया है, चाहे शंकर का, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, वो किस समय की यादगार है? इस समय संगम युग में जो कार्य किया है वही शास्त्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग मनुष्यों ने लिख दिया है। तो अलग अलग मनुष्य जो शास्त्र लिखेंगे उसमें ज्यादा सच्चाई होगी या भगवान आकर के जो बताएंगे उसमें ज्यादा सच्चाई होगी? भगवान आकर के उन शास्त्रों का सही अर्थ बताता है तो शास्त्र सब इसी समय के, लेकिन फिर वो समझ में क्यों नहीं आते किसी को? क्योंकि उन शास्त्रों का सही अर्थ भगवान के सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। अभी भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो बता रहे हैं कि जैसे आत्माएं होती है वो उनका नाम रूप देश काल बदलता जाता है 84 जन्मों में, ऐसे ही मेरा भी नाम रूप देश काल इस शक्ति पर आने के बाद निश्चित होता है। जैसा जैसा मैं कार्य करता हूँ वैसा वैसा मेरा नाम रखा हुआ है। भगवान के एक नाम है कि अनेक नाम है? भगवान के नाम अनेक रखे हुए हैं। इसका मतलब वो अनेक प्रकार के पार्ट बजा रही है। शंकर जी के अनेकों नाम रखे, विष्णु के अनेकों नाम, विष्णु सहस्त्र नाम की चौपड़ी बना दी। तो जितने जितने काम किए हैं उतने उतने नाम पड़े। तो ये जानना जरूरी है क्या कि हम आत्मा कौन और हमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के कौन सा विशेष पार्ट बजाया। भगवान आता है वो भी पार्ट बजाता है, फिर भगवान के साथ हमने कौन से देवी देवता का पार्ट बजाया, वो हमारी बुद्धि में बैठे और उसके आधार पर ये भी बैठे कि 84 जन्मों में हमने कौन से विशेष विशेष पार्ट बजाए, कैसे कैसे जन्म लिए और कैसे कैसे हमने कर्तव्य किए। द्वापर युग कलयुग की तो मनुष्यों की हिस्ट्री है, लेकिन उससे पहले की हिस्ट्री है ही नहीं किसी के पास। 2500 साल की हिस्ट्री है, जब से ये मनुष्य धर्म पिता इस सृष्टि पर आए हैं। मनुष्य धर्म पिताओं के नाम तो है ना, उन्होंने जो धर्म स्थापन किए वो इस सृष्टि पर मौजूद तो है ना। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया 2500 साल पहले, उनकी हिस्ट्री है। और उनके बाद जो भी धर्म पिताएं आए मनुष्य गुरु रूप में, उन सबकी हिस्ट्री है। बुद्ध की है, क्राइस्ट की है, गुरु नानक की है, शंकराचार्य की है, मोहम्मद की है। लेकिन हमारा देवी देवता सनातन धर्म किसने स्थापन किया हिंदुस्तान में, वो किसी को पता ही नहीं। पता कैसे होगा? वो तो जन्म के चक्कर में आता ही नहीं। हम जन्म के चक्र में आते गए, हम भूलते गए। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री किसी के पास नहीं। जब त्रेता युग पूरा होता है तो आधा विनाश हो जाता है सृष्टि का, तो वो हिस्ट्री किसी के पास हो ही नहीं सकती। सिवाय भगवान जब तक इस सृष्टि पर ना आए तब तक वो सच्ची ज्ञान, सच्ची नॉलेज इस सृष्टि की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की कोई नहीं दे सकता। अब वो भगवान बाप आया हुआ बताते हैं। लोग तुमसे पूछते हैं भगवान का नाम रूप देश काल बताओ, तुम आत्मा उनसे पूछो तो वो भी बुझ जाएंगे। वो हमसे पूछते हैं, यही बात हम उनसे पूछें
तो कोई भी धर्म का आदमी हो मुझेगा, सही नहीं बता पाएगा। मुझे आता है, किसको भी ये थोड़ा ही पता है कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। ना आत्मा का रूप, नाम रूप देश काल किसी को पता है, और न परमात्मा बाप का किसी को पता है। कौन बताता है? भगवान खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं, खुद ही आकर के हम आत्माओं का परिचय देते हैं। इसलिए मनुष्यों ने जो गीता लिखी हुई है उसमें भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। तो क्या एक अर्जुन को ही बताया या सब अर्जुन है? एक ने 100% पुरुषार्थ किया तो वो 100% का नाम चल गया अर्जुन, लेकिन पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले तो सभी अर्जुन माने कमन, अपने पुरुषार्थ को, अपने भाग्य को बनाने वाले तो हम सभी है ना, तो हम सभी अर्जुन हैं। तो आत्माओं से भी पूछा जाए कि तुम अपना नाम रूप देश काल बताओ जन्म जन्मांतर का, तो कोई नहीं बता सकेगा, और परमात्मा का भी कोई बता ही नहीं सकता। तुम तो जानते हो कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। वो रिकॉर्ड होते हैं, पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड होते हैं ग्रामोफोन के, तभी जैसे, और उसमें ढेर सारे गीत भरे हुए होते थे ना। जब शुरुआत में चला तो एक रिकॉर्ड में एक ही गीत बजता था, फिर रिकॉर्ड छोटे होते गए, एक ही रिकॉर्ड में ढेर सारे गीत भरे हुए, फिर टैप रिकॉर्ड चला, एक ही टैप में कितना मैटर भर जाता है। फिर उसके बाद ये वीसीडी चली, वीसीडी के बाद अभी डीवीडी चली, अब उसके बाद छोटे छोटे वो छोटी सी बने हुए यंत्र आते हैं, क्या कहते हैं उसको, MP3, जिसमें सारा भर जाता है। आईफोन नहीं, ये मोबाइल में जिस पर MPW, हाँ ऐसे छोटे छोटे चले हैं ना, इतने से वो डाल दो तो ढेर सारा मैटर उसमें भर जाता है। तो अब ये रिकॉर्ड छोटे होते जा रहे हैं, पहले बड़े बड़े थे। तो ऐसे ही आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। ये सबसे वंडरफुल रिकॉर्ड है। कोई कहे किसने बनाया, तो ये बनाया नहीं जाता है। वो रिकॉर्ड तो खलास भी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ये रिकॉर्ड आत्मा का रिकॉर्ड ये कभी नष्ट होता नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, और परमात्मा बाप भी अजर अमर अविनाशी, जिसका रूप बिंदु, आत्मा का भी रूप बिंदु और परमात्मा का भी रूप बिंदु। सांप का बच्चा, सांप का बाप, दोनों का रूपरेखा एक ही जैसी होगी ना। सांप लंबा तो सांप का बाप भी लंबा, हाथी मोटा ताजा तो उसका बाप भी मोटा ताजा, कीटाणु छोटा तो उसका बाप भी छोटा। तो ऐसे ही आत्मा ज्योति बिंदु, तो ज्योति बिंदु आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु। लेकिन ये विशेषता है कि वो बाप जो शिव है आत्माओं का, वो सिर्फ इस सृष्टि पर एक जन्म आकर के लेता है। क्या वो सिर्फ बाप के रूप में इस सृष्टि पर जब आता है तो एक ही जन्म लेता है, और हम आत्मा 84, हम 84 के चक्र में आते हैं, और हर युग में आते हैं। वो सिर्फ संगम युग में ही आता है, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, ये अंतर है। बाकी छोटी बिंदी हम आत्मा भी है, परमात्मा भी है, उनमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। यहां भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। कहां? हमारे ब्राह्मण परिवार में भी बहुत ऐसे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कोई कोई तो ऐसे हैं कि उनसे पूछो तो कुछ बता ही नहीं सकेंगे, बस बाबा 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 करती रहती है। बाबा की क्लास में आएंगे तो सो भी जाएंगे। जो सरेंडर होकर के रहे माउंट आबू,
70 साल की बुढ़ियां बैठी हुई, कोई से पूछो आत्मा के बारे में तो मुझे नहीं बताएंगे। आत्मा बिंदी को कैसे याद करें, उनकी ये समस्या है अभी भी, उन्हें बिंदी जैसे याद ही नहीं आती। बस बाबा याद करें, ब्रह्मा बाबा याद आ जाएगा उनको। तो यहां बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते, और ऐसे भी हैं जो आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और परमात्मा के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत गहराई बता सकते हैं। ऐसे ही बाबा के पास बहुत आकर के पड़े हुए, सरेंडर भी हो गए, लेकिन ज्ञान उनमें है ही नहीं, बस खाते पीते और सोते। जैसे अवधूत होते हैं ना, अवधूत पड़े रहते हैं मस्त कलंगदर, ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाकी विकार से छूट गए, बाबा के घर में आकर के बैठ गए, संन्यास धारण किया है, ये भी एक कमाल की बात। क्या जो बाबा के घर में आकर वहां बैठ गए, ये 68 की वाणी है ना, तो जो भी आकर के बैठ गए वो सन्यासी थे, सन्यासी हुए या गृहस्थी हुए, वो सब सन्यासी है। तो सन्यास धर्म की आत्मा है सब है? मानेंगे कैसे नहीं? सन्यासी किसे कहा जाता है और गृहस्थी किसे कहा जाता है? घर में रहे क्या वो घर में ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या घर में नहीं रहते? वो ब्रह्मा कुमारियां घर में रहती है ना। नहीं, घर को गृहस्थी नहीं कहा जाता। न ग्रहम ग्रहम ये उचिते, ऐसे तो श्लोक बनाए हुए हैं मनुष्यों ने। घर को गृहस्थी नहीं कहा जाता, घर वाले को गृहस्थी नहीं कहा जाता। जो सन्यासी है वो भी घर बना के रहते हैं। गृहस्थ किसे कहा जाता है? गृहिणी ग्रहम उच्यते, जो घर में घरवाली होती है, घर संभालने वाली। बाप जो है वो तो बाहर संभालेगा, कमाई करेगा बाहर की दुनिया में जाके, और गृहस्थी में गृहिणी क्या करती है? घर संभाल। तो जिसके पास घर संभालने के लिए, बाल बच्चे संभालने के लिए गृहिणी हो, वो गृहस्थ कहा जाता है। तो ब्रह्म कुमारियों को गृहस्थ कहेंगे या सन्यासी कहेंगे? सन्यासी कहेंगे। भगवान सन्यासियों को पढ़ाई पढ़ाने नहीं आता। बीके वाले, कोई भी बीके वाली बहनें हैं जो सरेंडर होकर के बैठी हुई हैं, वो अपन को क्या समझती है? हम गृहस्थी है कि सन्यासी है? गृहस्थी समझती है, लेकिन है क्या गृहस्थी है? बाबा ने तो कहा घर गृहस्थ में रहते हुए तुम विकारों के ऊपर जीत पाओ। तो घर गृहस्थ में रहती है क्या? घर गृहस्थ में तो नहीं रहती। घर गृहस्थ में रहे और रह करके विकारों पर जीत पाए, तब कहा जाए कि बड़ा काम किया। नहीं तो जैसे सन्यासी है दुनिया के, वो जंगल की दुनिया में रहते हैं, गृहस्थ से कोई मतलब ही नहीं, तो विकारों में जीतना क्या बड़ी बात। लेकिन मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, मैंने गृहस्थियों को पढ़ाने आता हूं। इसलिए एडवांस नॉलेज में जितने भी निकले वो सरेंडर वाले निकले या घरगृहस्थ के निकले? ज्यादा तो घरगृहस्थ के निकले। नहीं, सरेंडर ब्रह्म भगवान कहाँ निकली है? थोड़ी बहुत तो निकली, एक दो निकली है। तो उनके कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, पूर्व जन्म में भी वो नहीं रही होगी क्या? पूर्व जन्म में भी वो सन्यासी बनकर के नहीं रही होगी, गृहस्थी बनकर के ही रही होगी, ज्ञान दिया होगा। और हमने भी फिर पूर्व जन्म में हम भी सरेंडर होकर के नहीं रहे होंगे, हम लोगों ने भी घरगृहस्थ में रह के ज्ञान दिया होगा। यदि कि आदमी यहाँ नया तो कोई नहीं आता क्या? जो पहले थे वो ही फिर दोबारा जन्म लेकर के आते। एक मुरली वाक्य आया हुआ है, धनवान बाप का बच्चा होगा तो गरीब के यहाँ गोद लेगा जाके। कोई अरबपति करोड़पति का बच्चा है, झोपड़ी वाला कोई आदमी होगा, उसके घर में गोद लेगा जाके? है? पलेगा जाके वहां? बिल्कुल नहीं पलेगा। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा ने जिनकी परवरिश की है, सरेंडर करके रखा हुआ है,
वो बहुत अलग बात होगी, वो सब सन्यासी। यज्ञ के आदि में हम बच्चे तो गृहस्थी थे और अभी भी गृहस्थी, इसलिए हम गृहस्थियों को बाप आकर के पढ़ाते हैं, और बाप के रूप में आकर के पढ़ाता है, माँ के रूप में पढ़ाई नहीं पढ़ाता। माँ के रूप में बेसिक नॉलेज, माँ होती है घर में, वो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ाएगी या BA की पढ़ाई पढ़ाएगी? प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ाएगी। तो वो चीज अलग जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में चल रही है, वो जैसे दुनिया में साधु संत महात्माएं होते हैं, सन्यासी होते हैं, ऐसे उनकी दुनिया चल रही है। उनको पढ़ाई पढ़ाने के लिए भगवान नहीं आता। बाप के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाता। बाप के रूप में जब आकर के पढ़ाई पढ़ाता है तो सिर्फ गृहस्थियों को पढ़ाता है। इसलिए वहां दो तरह की आत्माएं पल रही थी। एक तो सरेंडर होकर के जो अंदर पड़ी हुई थी, वो सब है सन्यासी, और दूसरे वो जो बाहर से आते थे, घंटा 2 घंटा पढ़ाई की, सारा दिन अपने धंधे धोनी में गए। एडवांस में सारी बोली आपको कौन से घरस्थ में रहने वाले, कोई घरस्थ वालों को बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। जो जन्म पर संन्यास धर्म में रहे हैं उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा ही नहीं। देखो कितनी सहज बातें हैं, वही मुरली की बातें हैं जो 70 साल से हो मुरली वालों को बेहद की गृहस्थी बन करके भगवान ने आकर के पढ़ाया था, उनको नहीं पढ़ाया, अभी भी नहीं पढ़ रहे। तो किसको फॉलो कर रहे हैं? ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मा के जीवन में जो बात हुई वो उनके जीवन में हो गई। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया हार्ट फेल होकर के, तो जितने बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो सब अचानक शरीर छोड़ते जा रहे। कोई राज होगा ना इसमें? क्या राज होगा? राज यही है कि जो राज की बात हम गृहस्थियों को भगवान आकर के बताते हैं, वो राज वो सन्यासी लोग नहीं जानते। और यही बात महाभारत में लिखी हुई है, इसी समय की यादगार है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बड़े ज्ञानी थे ना, है? बड़े सन्यासी थे ना, फिर सारा ज्ञान समझने के बावजूद भी गीता तो कौरवों के बीच में सुनाई गई और पांडवों के बीच में भी सुनाई गई, लेकिन वो द्रोणाचार्य और वो भीष्म पितामह भगवान को पहचान नहीं सके और भगवान को सहयोग दे नहीं सके। किसको सहयोग दिया? कोई कौरवों को सहयोग दिया, धृतराष्ट्र को अंधे धृतराष्ट्र को सहयोग दिया, उनके भाग्य में ही नहीं। इसलिए बोला कि मैं तुम गृहस्थी बच्चों को आकर के पढ़ाता हूं, लेकिन सन्यासी लोग तुमको गिरी हस्ती समझते हैं। सन्यासी लोग जो है वो गृहस्थी वालों को ऊंचा समझते हैं या नीचा समझते हैं? और गृहस्थी भी जाके उनके पांव छूते। कोई भी गृहस्थी होगा, कोई गुरु के सामने जाएगा तो क्या करेगा? पहले ही दंडवत प्रणाम करेगा, माथा झुकाएगा ना। अब भगवान को ऊंचा, गृहस्थी हमको नीचा समझते हैं और भगवान आकर के हमको ऊंचा समझता है कि यही मेरे देवताई बच्चे हैं, यही देवता बनते हैं। वो सन्यासी जो है, वो सन्यासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। जो देवता धर्म के थे वो देवता धर्म के ही आकर के जब द्वापर युग से नीचे गिरते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कन्वर्ट होने वाले जो हैं वही सन्यासी आकर के अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं बेसिक नॉलेज की। जो गृहस्थी हैं उनको आकर के मैं पढ़ा, तुम 84 जन्म लेने वाले हो। 84 जन्मों के आदि में नारायण का राज्य था। नारायण सन्यासी था या गृहस्थी था?
मंदिर बने हुए, क्या यादगार बनी हुई, दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं या एक खड़ा हुआ है सिंगल, दोनों। तो हम लक्ष्मी नारायण के राज्य से अब तक जन्म लेते चले आ रहे कृष्ण धर्म। सन्यासियों ने सारा डब्बा बोल दिया, द्वापर से ये सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। कन्वर्ट होकर के भारत का नाम बाला किया कि बदनाम किया? भारत का नाम बदनाम कर दिया। अभी भी सन्यासी भारत के विदेशों में जा रहे हैं और वहां जाकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तुमको, गीता की भगवान ने आकर के जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई थी वो राजयोग हम तुमको सिखा रहे हैं। जबकि राजयोग के बारे में उनको कुछ पता है नहीं। देह का योग सिखाते हैं, आसन सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, यही तो सिखाते हैं। लेकिन क्या ये असली राजयोग है? नहीं, असली राजयोग है आत्मा का उत्थान। इससे वो आत्मा का उत्थान अभी भगवान आकर के करते हैं। आत्मा जैसे बीज है और ये शरीर जैसे वृक्ष है। बीज अगर पावरफुल होगा तो वृक्ष भी पावरफुल होगा। तो भगवान आकर के बीज को मजबूत बनाते हैं। आत्मा रूपी बीज को मजबूत कैसे बनाएगा? आत्मा की सिद्धि से। आत्मा की याद करो और उस बीज में अगर ताकत भरनी है ज्यादा से ज्यादा तो परमात्मा बाप को याद करो। तो बताया सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। क्या कहा? हमारे धर्म से सन्यासियों का धर्म बिल्कुल अलग। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, तुम्हारी किसे कहा जाता है? यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, यह ज्ञान इन्हीं के लिए नहीं है। इन्हीं के लिए हमारे किन के लिए? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स के लिए नहीं है। अगर सन्यासी लिस्ट में जाने वाले बंडर लग रहा है नई बात लग रही क्या? ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को तो पहचाना लेकिन बाप को नहीं पहचाना, तो वो उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? जो बाप आकर के पढ़ाते हैं, बाप के रूप में। मां के रूप में तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया गया, वो सारी शक्ति के लिए है। उसमें सन्यासी भी है, गृहस्थी भी है, दूसरे धर्म की आत्माएं भी हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली भी आत्माएं हैं। मां के द्वारा जो पैदा होते हैं बच्चे, उनकी सबकी गारंटी होती है, सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। कोई पढ़ लिख करके क्या बन जाते हैं, कोई बिना पढ़े लिखे बड़े सेठ साहूकार बन जाते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। तो सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद तो है, लेकिन बाप के बच्चे सिर्फ तुम बच्चे बनते हो। और अगले जन्म में जाके नारायण देवता बनेंगे या इसी जन्म में बनेंगे? इसी जन्म में बने तब तो पढ़ाई सच्ची। डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़े और कोई कहेंगे डॉक्टर अगले जन्म में बनोगे, इंजीनियर की पढ़ाई यहाँ पढ़े और कोई अगले जन्म में इंजीनियर बन जाओगे। तो मूर्ख ही होगा कोई पढ़ाई पढ़े। भगवान आकर के प्रैक्टिकल बात बताते हैं, बच्चे मैं यहाँ तुमको डायरेक्ट नर से, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, नारायण बनाता हूँ। ऐसे नहीं दुनिया का विनाश हो जाएगा तो फिर नारायण ऊपर से टपक पड़ेंगे। इस बारे में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास कोई ज्ञान है ही नहीं। तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, संपूर्ण पवित्र तुम बने थे। 16 कला संपूर्ण पवित्रता तुम्हारे पास थी, उनके पास नहीं थी। इनके पास हाँ, ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं, जो ब्रह्मा को ही भगवान का साकार रूप मानने वाले हैं, उनके लिए ये बात पवित्रता की बात नहीं है। वो पूरी पवित्रता धारण नहीं करते। तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए। क्यों? जब हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, एवर प्योर बाप के बच्चे हम बने,
वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है तो बली नहीं। तो फिर ये बात कैसे कि अपवित्र हम क्यों बन गए? तो आपस से दूसरे धर्म के जो सच्ची पर उतरे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट दूसरे धर्म स्थापन करने वाले और उनके पीछे उनके फॉलोअर्स ढेर के ढेर आए, उनके संग के रंग में हम, उनके संग का रंग हमको लग गया तो हम अपवित्र बन गए। वो राजा का बच्चा हो, एक राजा का बच्चा हो और उसके साथ प्रजा वर्ग में से, साहूकार वर्ग में से और राज्य अधिकारी वर्ग में से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं 4, 10 ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटे तबक्के के, छोटे परिवार के बच्चे हैं, वो सब साथ साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सबको कुसंग लग जाए, बुरा संग लग जाए तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? राजा का बच्चा ज्यादा बिगड़ेगा या छोटे आदमी के बच्चे ज्यादा बिगड़ेंगे? बड़े आदमी। तो आप कौन से कैसे बाप के बच्चे? बड़े बाप के बच्चे। वो इब्राहिम को तो कैसे, वो तो बाप ही से आते हैं और हमारा बाप सत्युग के आदि, उसको हमने पहचाना है। जो उस बाप को पहचान के फिर भूल जाते हैं और दूसरों को अपना बाप बना लेते हैं, दूसरों की मत पर चल पड़ते हैं, दूसरे देहधारी की मत पर, वो बाप के बच्चे है ही नहीं। तो ये बुद्धि अब तुमको मिलती है क्या? तुम ऐसी पवित्र बुद्धि वाले बनते हो कि तुम्हारे पूरे 84 जन्म हैं। कैसे तुम चक्कर लगाते हो? ये चक्कर लगाने की बुद्धि तुमको मिलती है कि 84 में हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया, बुद्धि में बैठता है। इस तरीके से हमारे 84 के चक्र हैं। दुनिया में तो जरा भी कोई इन बातों को नहीं जानते। किन बातों को? कि आत्मा की जानकारी क्या है और आत्माओं के बाप के परमात्मा बाप की जानकारी क्या है, आत्माएं कैसे कैसे जन्म लेती हैं और हमारी आत्मा 84 चक्र में चक्कर लगाएगी या नहीं लगाएगी, कम जन्म लेगी या पूरे 84 जन्म लेगी और कौन कौन से जन्म लेगी, ये हमारी बुद्धि में बैठता है, बैठेगा, और उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो देखो ये ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान किससे आता है? ज्ञान आता है एक राम बाप से, जिसमें निराकार राम प्रवेश करता है बाप के रूप में। बाकी सबसे भक्ति आती है। क्या? जो ज्ञान बाप आकर के सुनाते हैं वो ज्ञान ज्यों का त्यों 100% ज्यों का त्यों कोई सुना सकता है क्या? कुछ ना कुछ मिक्स कर देगा। जो मिक्स कर देगा, जैसे एक दूध का घड़ा भरा हुआ रखा है और उसमें सांप का विष कोई एक बूंद डाल दे तो सारा क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान का ज्ञान जो है वो भगवान ही आकर के अपने स्वरूप में, सच्चे स्वरूप में, मुकर्रर रूप में, मुकर्रर रथ के द्वारा जो ज्ञान देता है वो ही सच्चा ज्ञान है। और बाकी उसको सुना हुआ दूसरा कोई सुनाएगा तो उसमें कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स करेगा। जो मनमत मिक्स होती है उससे दुनिया जो है नीचे गिरती है, ऊंची उठ ही नहीं सकती। अभी भगवान बाप पढ़ाते हैं, भगवान से जो डायरेक्ट सुनते हैं, भगवान की परवरिश लेते हैं, तो वो तो अभिविचारी ज्ञान बनेंगे। अभिविचारी ज्ञान ऊंचा ले जाएगा और व्यभिचारी ज्ञान नीचे गिराएगा। हम 10 आदमियों की बातें सुने और 10 आदमी हमारे गुरु बने तो एक रास्ता बताएंगे या 10 रास्ते बताएंगे? 10 रास्ते हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी ना। आज दुनिया में रावण का राज्य है, यथा राजा तथा प्रजा। सब रावण संप्रदाय क्यों बन गए? रावण को 10 से तो 10 मतें बताता है। एक सिर वाला राम का किसी को ज्ञान ही नहीं है तो एक मत पकड़ेगा कैसे? रामलीला करते हैं
तो राम को 1 सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? आज दुनिया में भगवान राम कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। वो खुद भगवान राम आकर के अपना परिचय देता है, तब सबको परिचय होता है बच्चों को, वो भी नंबर 1। जिनको पूरा परिचय बुद्धि में बैठता है वो 84 जन्म लेने वाले बनते हैं। जिनको कम परिचय बुद्धि में बैठता है वो कम जन्म लेने वाले। जितने कम जन्म उतना दुख ज्यादा है और सुख कम होता जाएगा।